हे गाइस स्वैप दिस साइट एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अबाउट द इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा दैट इज़ आईटीपी। आईटीपी ये बहुत ही शॉर्ट वेरी शॉर्ट टॉपिक है जो हमको पैथोलॉजी के हिसाब से देखना है, पैथोलॉजी कोर्स के हिसाब से आपको देखना है। बहुत ही माइन्यूट टॉपिक है, बहुत कम ड्यूरेशन में हम कवर कर लेंगे इसको। सो व्हाट इज़ आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, जिसको हम आईटीपी भी कहते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो इसमें इट इज़ अ थ्रोम्बोसाइटोपेनिक कंडीशन जिसमें एब्सेंस ऑफ अदर कॉजेज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब इसमें नॉर्मली जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है ना वैसा नहीं होता, इसमें अदर कॉजेज एब्सेंट। देयर इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक्चुअली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हैपन्स बट विद द एब्सेंस ऑफ अदर कॉजेज ऑफ द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लाइक इट्स नोन एज idiopathic thrombocytopenic purpura। ये सपोज टू बी ड्यू टू इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स एंड देयरफॉर इसको हम ऑल्सो बोलते हैं इट इज नोन एज प्राइमरी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसको हम और क्या बोलते हैं? ये इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन, मतलब खुद की बॉडी खुद के लिए बना लेती है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, लाइक अगर आपके प्लेटलेट्स बन रहे हैं, आपकी बॉडी बना तो रही है, सपोज आपकी बॉडी बना रही है 2 प्लेटलेट बट डिस्ट्रॉय हो रही है 4 प्लेटलेट। सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है अगेंस्ट योर प्लेटलेट्स। सो इट इज सपोज टू बी ड्यू टू इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट। देयरफॉर इसको हम प्राइमरी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी बोलते हैं परप्यूरा, या फिर ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा भी बोलते हैं। सो दैट इज़ आई टी पी एंड इसके टाइप्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ एक्यूट इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा एंड सेकेंड वन इज़ क्रोनिक इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। वन इज़ एक्यूट आईटीपी एंड अनदर इज़ क्रोनिक आईटीपी। फीचर्स क्या क्या होते हैं एक्यूट और क्रोनिक आईटीपी के? सो इफ वी सी द फीचर्स, सो एक्यूट आईटीपी जो होता है वो चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है आपको। जो एक्यूट आईटीपी है वो आपको चिल्ड्रन में 2 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं लगभग उनमें देखने को, छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें एक्यूट आईटीपी देखने को मिलता है। और जो एडल्ट है 20 से 40 साल के और ये वाली जो एज के लोग हैं इसमें आपको क्रोनिक आईटीपी की देखने को मिल जाता है। जो अगर आप सेक्स देखें तो एक्यूट आईटीपी जो होता है वो मतलब ऐसे नॉट सेक्स डिपेंडेंट कि लाइक मेल में होगा फीमेल चाइल्ड में होगा, इट इज़ लाइक नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेक्स। जो क्रोनिक आईटीपी है उसका अगर आप रेशियो देखो तो फीमेल और टू मेल रेशियो 3:1 होता है। दैट मीन्स ये फीमेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स। दैट इज़ चिल्ड्रन में 2 से 6 ईयर्स तक ये होता है और एडल्ट में 20 to 40 ईयर्स तक। ये तो हमारी बात हो गई एज की। एंड देन व्हेन वी कम्स टू द सेक्स तो एक्यूट आईटीपी जो है वो डिपेंड ऑन द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन। वाइल क्रोनिक आईटीपी जो है उसके अगर आप केसेस देखोगे तो मैक्सिमम फीमेल में केसेस देखने को मिलते हैं। दैट इज़ फीमेल टू मेल रेशियो जो होता है वो 3:1 होता है इसका। सीइंग द नेक्स्ट इट इज़ प्रायर इन्फेक्शन। सो प्रायर इन्फेक्शन एक्यूट में कॉमन होता है, एक्यूट आईटीपी में प्रायर इन्फेक्शन कॉमन है जबकि क्रोनिक आईटीपी में प्रायर इन्फेक्शन जो है वो अनकॉमन होता है। एक्यूट आईटीपी जो है उसमें ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग जो है वो एब्रप्ट होती है, जबकि क्रोनिक आईटी में ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग जो है वो इंसीडियस होती है। एक्यूट आईटीपी में प्लेटलेट काउंट कम होता है इतना, और इसमें प्लेटलेट काउंट 3000 से 8000 लगभग 3 लाख से 8 लाख लगभग होता है। एंड इसमें एंड ईओसिनोफिलिया एंड लिम्फोसाइटोसिस अगर हम देखें, सो एक्यूट आईटीपी में ईओसिनोफिलिया और लिम्फोसाइटोसिस वाली जो कंडीशन है वो कॉमन होती है, जबकि क्रोनिक जो होता है, क्रोनिक के अंदर ये वाली जो कंडीशन है वो अनकॉमन होती है। एक्यूट आईटीपी की ड्यूरेशन देखते हैं। एक्यूट आईटीपी दैट मीन्स कम टाइम के लिए, मतलब एक्यूट आईटीपी कम टाइम के लिए होता है। तो एक्यूट आईटीपी 2 से 6 वीक तक होता है, जबकि जो क्रोनिक आईटीपी की कंडीशन है वो हमारे मंथ से ईयर्स तक भी चल सकती है। सो याद रखिएगा एक्यूट आईटीपी 2 से 6 वीक्स और ये क्रोनिक आईटीपी जो है वो मंथ्स टू ईयर्स भी चल सकता है। स्पॉन्टेनियस रेमिशन इफ वी सी, सो इट अकर्स इन मेजोरिटी। जो एक्यूट आईटीपी है वो मेजोरिटी में देखने को मिलता है 20% प्रोग्रेस टू क्रोनिक आईटीपी, और उसमें से मेजोरिटी में अगर देखने को मिलेगा 20% प्रोग्रेस हो जाएगा उनका, लाइक किसी बच्चे को हुआ फिर वो इतना मतलब प्रोग्रेस हुआ कि 20 उसमें से जो बच्चों को हुआ मतलब मैक्सिमम ठीक हो जाता है। मान लो अगर कोई केसेस है अगर वो ठीक नहीं हुआ है, 20% ऐसे केसेस भी होते हैं जो प्रोग्रेस हो जाते हैं टू द क्रोनिक आईटीपी, दैट वाना कन्वर्ट इनटू द क्रोनिक आईटीपी। एंड क्रोनिक आईटीपी जो है उसके अंदर स्पॉन्टेनियस रेमिशन इज अनकॉमन।
So that is with respect to the chronic idiopathic thrombocytopenic purpura, that is ITP. Idiopathic thrombocytopenic purpura, ITP क्या होता है? इसमें प्लेटलेट्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी में प्लेटलेट बन रहे हैं, पर हमारी बॉडी हमारी खुद की बॉडी के जो प्लेटलेट्स हैं उनको फॉरेन एंटीजन समझने लगती है, तो वो एंटीजन को खाने लगती है। ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ है, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये वाली ITP। ITP काइंड ऑफ ऑटो इम्यून लाइक डिजीज हो जाती है, और इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा ITP। सो दिस इज विद इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा। आई होप यू गॉट दिस, एंड दिस इज वी डन विद दिस टॉपिक। एंड अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर यू कैन ऑल्सो DM me on my Instagram, which is the link provided in the description and also in the about section of the YouTube. So bye bye guys, keep learning, keep studying. I'll come back with another video.